हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलपी टेक्नीशियन, ठीक है। तो चल दोस्तों, आज का क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि दोस्तों एसीएफ। महत्तम समवर्तक यानी कि दोस्तों एसीएफ 145 है तथा लघुत्तम समवर्तक एलसीएम दोस्तों दिया है, एलसीएम दिया है 2175। यदि एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है हम लोग जानते हैं। पहला संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है दोस्तों। पहला संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू आ जाता है दोस्तों हम लोग का एसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है दोस्तों। ये बचपन का फॉर्मूला है, क्लास 6-7 का फॉर्मूला है दोस्तों। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या इक्वल टू एसीएफ इंटू एलसीएम। पहला संख्या दिया है दोस्तों, ठीक है, दिया है 435। दूसरा संख्या पूछा है दोस्तों, दूसरी संख्या लिख देते हैं इस तरह से। एसीएफ दिया है दोस्तों 145, गुना लिखेंगे 2175, ठीक है। तो दोस्तों भाग देंगे, 4 से भाग दिया, 4 8 दा 40, 4 7 35, ठीक है दोस्तों। आ गया हम लोग का 4 से 2 से भाग देंगे 45, 29 से भाग देंगे 29 7 हम लोग का आती है 87 आता है। 3 से भाग देंगे यानी कि दोस्तों दूसरी संख्या आ जाएगा हम लोग का 2175 से 3 को भाग देंगे यानी कि आ गया दोस्तों 3 7 21, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 5 15 यानी कि दोस्तों आ गया 725, ठीक है दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सोनू की पिता का उम्र सोनू की उम्र से 5 गुना है। दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं फादर, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं दोस्तों सन, ठीक है। तो दिया दोस्तों सोनू का पिता का उम्र सोनू के उम्र से 5 गुना है यानी कि सोनू का एज अगर 1 साल है तो सोनू का पापा का एज होगा उसका 5 गुना यानी कि 5 इंटू एज मतलब 5, ठीक है दोस्तों। ये है उसका प्रेजेंट एज यानी कि दोस्तों वर्तमान एज। 8 वर्ष बाद उसका पिता की उम्र सोनू की उम्र के 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों 8 साल बाद सोनू का पापा का एज, ठीक है दोस्तों, 8 साल बाद सोनू का पापा का एज सोनू का एज का 3 गुना हो जाएगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 5 से 1 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ आगे दोस्तों 4, ठीक है। 5 से 1 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों 4, और 3 से 1 माइनस करते हैं तो आ गया 2। लेकिन अंतर समान करना है, अंतर हम लोग को बराबर करना है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि आ गया दोस्तों 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2। तो दोस्तों 6 से 4 2 माइनस करेंगे यानी कि 4 आ गया। 5 से 1 माइनस करेंगे 4 आ गया, अंतर सेम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका पापा का एज है 5 और यहाँ दोस्तों 6, मतलब यहाँ से कितना कम हो रहा है दोस्तों 1 यहाँ से, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ठीक है। या फिर उसका लड़का को भी देख सकते हैं 1 है 2 है, यहाँ अंतर कितना है 1 है। यानी कि हम कह सकते हैं 1 बराबर कितना दिया दोस्तों 8, 1 बराबर दिया दोस्तों 8 साल। तो पूछा वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों मैंने बताया था एज जो दिया है ये प्रेजेंट एज दिया है, एज जो दिया दोस्तों यही वर्तमान एज दिया है। क्या दिया दोस्तों वर्तमान एज दिया है, ठीक है। वर्तमान तो आप देख सकते हैं ये 5 है 1 है, 1 बराबर है 8, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 गुना 8 यानी कि दोस्तों 40 साल, और 1 बराबर आ जाएगा दोस्तों 1 गुना 8 यानी कि दोस्तों 8 साल। तो हम कह सकते हैं उसका पिता का एज हो गया दोस्तों 40 साल और उसका खुद का एज हो गया दोस्तों सोनू का 8 साल। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 4.8 मीटर 6 इंटू 22.5 सेंटीमीटर माप दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है, के माप के कितनी ईंटों की आवश्यकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग को बनाना है दोस्तों 4.8 मीटर दीवार बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों दीवार बनाना है। तो दीवार का अगर मीटर 1 मीटर दोस्तों 1 मीटर इज इक्वल टू होता है तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 1 मीटर इक्वल टू कितना आता है 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 4.8 इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 100। दोस्तों यहाँ पे जैसे मीटर दिया है
इसको भी हम सेंटीमीटर करेंगे दोस्तों तो गुना में आ जाएगा दोस्तों 100। दोस्तों ये ऑलरेडी हम लोग क्या है सेंटीमीटर में है, यानी कि दोस्तों 22.5। तो ये हो गया हम लोग का दीवार का आयतन। दीवार का क्या आ गया दोस्तों, दीवार का ये आ गया आयतन। ठीक है, आयतन आ गया। आयतन का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दोस्तों तो एक एक ईट का साइज कितना है 25 गुना 11.25 गुना 6। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं 11.25 से इसको काटेंगे तो 2 बराबर कट जाता है। 6 से अगर काट देंगे तो 6 कट जाएगा। 25 से काटेंगे दोस्तों 25 चौका हम लोग का आ गया दोस्तों। ठीक है, 25 चौका आगे हम लोग का तो 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, हम 4 दूनी 8 आ गया 8, और यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 गुना 8 गुना 100, यानी कि आ गया दोस्तों 8 64 का 4। ठीक है, कैरी का 6 32 और 4 आ जाता है दोस्तों। दोस्तों ये 4 नहीं है, ये 4.8 नहीं है, ये 4 नहीं होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये 4 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू दिया है दोस्तों 8 दिया है। तो आप देख सकते हैं 8 8 8 कितना आता है दोस्तों 64, यानी कि दोस्तों हम लोग का आ गया 6400 मतलब 6400। तो कितना ईंट का लगेगा दोस्तों 6400 ईंट का आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ाई का चटाई बिछवाने के खर्चा 2.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 300 रुपया है, तो कमरे का चौड़ाई कितना है दोस्तों। दोस्तों ये यहाँ पे एक कमरा है, कमरा का दोस्तों एक हम लोग का लेंथ और ब्रेथ दिया है। ठीक है, लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है। इसमें दोस्तों चटाई बिछाया है, चटाई बिछाया है तो पूछा है हम लोग का चटाई का चौड़ा कमरे का चौड़ाई कितना है। दोस्तों एक कमरे का जो ब्रेथ है, ब्रेथ को क्वेश्चन मार्क पूछा है। दोस्तों खर्चा कितना हुआ 300 रुपया, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं 300 रुपया खर्चा हुआ कितना दोस्तों 2.50 प्रति मीटर की दर से, यानी कि 2.50 इसको भाग देते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर हट गया, एक जीरो आ गया। 5 से भाग देंगे 5 5 25 5 टू द 10, फिर 5 से भाग देंगे 5 6 द 60, 60 गुना 2 आ जाएगा दोस्तों 120। कितना आ जाएगा दोस्तों 120। तो हम कह सकते हैं चटाई की लंबाई कितना है दोस्तों 120 मीटर लंबाई है। दोस्तों हम लोग का फॉर्मूला आता है कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल दोस्तों, कमरे का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दोस्तों चटाई का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चटाई का क्या आएगा क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों चटाई का क्षेत्रफल। कमरे दोस्तों कितना दिया है 15 मीटर लंबा कमरा है। ठीक है, और दोस्तों इसका चौड़ाई नहीं दिया है, चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग को ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आता है दोस्तों क्षेत्रफल। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ आता है दोस्तों क्षेत्रफल, 15 मीटर लंबा है और दोस्तों इसका चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई मान लेते हैं बी। चटाई का दोस्तों लंबाई कितना दिया है 75 सेंटीमीटर चौड़ाई चटाई बिछवाने के लिए, यानी कि दोस्तों 75 सेंटीमीटर, 75 को अगर मीटर में करते हैं तो 75 बटे आ जाएगा दोस्तों 100, 75 को अगर मीटर में करते हैं तो आ जाएगा 75 बटे 100। दोस्तों इसका लंबाई कितना दिया है, ठीक है लंबाई दिया है 120 मीटर। ठीक है, इसका लंबाई आ गया 120 मीटर। अब हम लोग काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक, अब 15 से भाग देंगे दोस्तों, 15 पच्चे 75, बी इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 6 12 इंटू 5 12 पच्चे 60 बटे में आ गया दोस्तों 10। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कर गया, यानी कि आ गया दोस्तों 6 मीटर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो इसका कमरे का चौड़ाई कितना है दोस्तों 6 मीटर है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक त्रिभुज जिसका आधार x है उसका क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है जिसकी एक भुजा x है, त्रिभुज के लंब भुजा क्या है दोस्तों, लंब भुजा क्या है। तो दोस्तों लंब भुजा पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे एक यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज है दोस्तों, और यहाँ एक दोस्तों स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, एक क्या है
स्क्वायर है। एक त्रिभुज दिया है जिसका आधार दिया है दोस्तों x और इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है, जिसकी एक भुजा x है। यानी कि दोस्तों वर्ग का भुजा कितना है, x है, यहाँ भी x है। तो दोस्तों इसका दोनों का क्षेत्रफल सेम है, दोनों का दोस्तों क्या सेम है, क्षेत्रफल सेम है। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज का लंब भुजा निकालने बोला है, यानी कि इसका हाइट निकालने बोला है। दोस्तों एक त्रिभुज का हम लोग को फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का हाफ इंटू दोस्तों आधार कितना है दोस्तों x गुना दोस्तों लिखेंगे लंब, क्या लिखेंगे दोस्तों, लंब लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो भुजा इंटू भुजा, यानी कि दोस्तों भुजा का स्क्वायर, भुजा गुना, ठीक है, एक्स लेते हैं, भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक एक्स से एक्स कट गया, यानी कि लंब बटे आ गया दोस्तों 2 गुना एक्स, यानी कि 2x। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।